हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है ये। और वो टॉपिक क्या है? तो वो ग्राफ है। और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 1-2 नंबर का वो भी पूछ लेता है और 5 नंबर का हर साल ग्राफ पूछता ही है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी कैसे हम उसको बनाते हैं। तो एक ग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले आप जो क्लास 9th में इस ग्राफ से रिलेटेड जो कुछ बेसिक जो पढ़े हैं उसी को फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको पूरा 100% आपको समझ में आएगी। तो देखिए, ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ को समझने से पहले हम यहाँ पे 2 लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऊर्ध्वाधर लाइन और दूसरा होता है क्षैतिज लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स होता है। तो आप दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, यदि उस वस्तु को देखेंगे तो वो 2 ही अवस्था में मिलेगा, एक क्षैतिज नहीं तो दूसरा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज देखिए, मार्क करिए, ये किस अवस्था में? क्षैतिज में है। और इसी को ऐसे सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊर्ध्वाधर। जैसे हम खड़े हैं बिल्कुल, तो ये क्या है? हम ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़े हैं। और जैसे सो गए तो क्षैतिज हो गए। तो दुनिया में जितने भी वस्तु है 2 ही अवस्था में पाई जाती है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक ये लाइन और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। अब ये दोनों लाइन जहां पे कट करता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको आपको याद रखना है कि मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको याद रखना मूल बिंदु। कि ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन दोनों जहां पे कट करता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और जैसे ये दोनों एक दूसरे को काट देती है लाइनें, तो इस लाइन का भी 2 पार्ट्स हो जाता है। एक इस मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो होता है ये पॉजिटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव होता है, सॉरी, ये होता है पॉजिटिव, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। और इधर आएंगे तो ये होता है निगेटिव, ये होता है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा। एक्स को कितने, एक्स अक्ष जो है इसको कितने भाग में बांट दिया? 2। यानी क्षैतिज को ही, क्षैतिज जो लाइन है इसी को हम लोग एक्स निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं, यानी एक्स अक्ष के नाम से भी जानते हैं इसको। ये एक्स अक्ष है ये। तो एक्स अक्ष को कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में। एक ये वाला साइड जो है ये निगेटिव साइड हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, और ये जो होता है ये पॉजिटिव साइड होता है। इसलिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं एक्स और ये लिख देते हैं एक्स डैश। ऊपर वाला ये वाई या ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई निर्देशांक के नाम से जानते हैं। ये वाई होता है और नीचे हो जाएगा वाई डैश। तो ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम इसको ऐसे प्लस से ही दिखा देते हैं, इसको याद रखना। ये होता है माइनस, नीचे आएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और इधर आएंगे तो ये होता है माइनस। ये सब लोग को पता है। ये क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं वो लोग क्लास 9th में ही पढ़ लिए होंगे। अगर 10th के आप हैं तो आप तो और ही इसको बेहतर समझ पा रहे होंगे कि एक्स अक्ष जो है इसको कितने भाग में बट गया? ये 2। एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यानी कि ये एलएचएस साइड, यानी कि इस मूल बिंदु से इधर हो गया, ये हो गया एलएचएस, और ये होता है आरएचएस हो जाता है। तो आरएचएस जो होता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एलएचएस जो होता है ये निगेटिव डायरेक्शन होता है, यानी कि ये प्लस में होगा और ये होगा माइनस। ये होता है अप और नीचे हो जाएगा डाउन। तो अप जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउन आएंगे तो निगेटिव हो जाता है। अच्छा, तो अब यहां से देखिए, ये और ये जो एरिया ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये थर्ड
थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, ठीक, और इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलेंगे। क्लियर? ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थीय चतुर्थांश। ये देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्रथम चतुर्थांश और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट मींस तृतीय चतुर्थांश और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थीय चतुर्थांश होता है। ये आपको बात याद रखना है। फिर इसमें कुछ और बेसिक हम आपको बता दें कि ये जो एरिया है ये एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कमा वाई, क्योंकि देखिए एक्स और यहां पे वाई किस क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई किस में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा यहां पे आएंगे तो ये एक्स डैश और वाई के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एक्स डैश और वाई लिख देंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम इसमें आएंगे थर्ड वाला में, तो यहां पे देखिए आप एक्स डैश, ये एक्स डैश और वाई डैश के बीच में एरिया आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा एक्स डैश और वाई डैश। ठीक, अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स और वाई डैश के बीच में आ रहा है, इसलिए हो जाएगा एक्स कमा वाई डैश हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो एरिया है एक्स और वाई के बीच में आया, तो एक्स यहां पे क्या है, देखिए प्लस है, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस। अच्छा वाई जो है, वाई भी किस में है, प्लस में। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि एक्स यहाँ पे एक्स कमा वाई है, तो एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव है यानी प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। वाई भी किस में है, प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो इससे आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस प्लस होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहां पे आते हैं तो एक्स डैश, ये देख लीजिए एक्स डैश क्या है, माइनस में, ये माइनस में निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए वाई, तो वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस। क्लियर? यहाँ पे यदि आते हैं तो एक्स डैश और वाई डैश यानी कि ये भी निगेटिव होगा और ये भी क्या होगा, निगेटिव, यानी दोनों सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ ये माइनस माइनस, क्योंकि वाई डैश और एक्स डैश और वाई डैश दोनों यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस, यानी ये वाला जो एरिया है दोनों माइनस से घिरा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यदि आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट हो, एक्स को आपको पहले लिखना हो, चाहे वो डैश दिया है या एक्स दिया हो या एक्स डैश दिया है, आपको हमेशा एक्स को पहले और वाई वाला को बाद में करना है। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए एक्स किस में है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और वाई डैश किस में है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखना होगा, ठीक, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, तो बताना आपको कि प्लस प्लस होता है ये। अगर सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस और ये होगा प्लस, माइनस प्लस याद रखना है। ठीक उसी प्रकार अगर तृतीय की बात करें तो ये क्या होता है, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पे बात करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब इससे कुछ रिलेटेड 2 नंबर का या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जैसे दे देगा 2, -2 दे दिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे सकता है, ठीक ना, बोलेगा किस क्वाड्रेंट में है ये बताइए। हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, आप बताइए। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये 2, इसका चिन्ह देखना आपको, साइन देखना आपको, यानी कि प्लस है या माइनस। 2 किस में है, प्लस में,
ये 2 किस में है, माइनस में है। तो देखिए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट का होता है, ये वाला देखिए प्लस और माइनस, तो इसलिए ये पॉइंट किस में हो जाएगा, चतुर्थीय चतुर्थांश में होगा। ये चतुर्थांश ना पूछ के पूछता है किस पात्र में है, पात्र के मतलब ही होता है क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश होता है, यानी 4 भाग के एक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 है और चारों का एक भाग लेंगे तो इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। 4 भाग का एक भाग चतुर्थांश कहलाता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपको दे दिया 1,1, यहां पे क्या नंबर दिया 2 3 4 5, उससे मतलब नहीं है, उससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या है। बस आपको ये याद रखना है कि इसका चिन्ह क्या दिया है, 1 किस में है, प्लस में, ये 1 किस में है, प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आसानी से बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा, है ना। ये जैसे दे दिया 2 - 3 दे दिया, पूछे किस क्वाड्रेंट में बताइए आप, तो ये नंबर क्या दिया उससे मतलब नहीं, उसके चिन्ह से मतलब होता है, उसके साइन से मतलब होता है। तो 2 किस में है, माइनस में, ओके। ये 3 किस में है, माइनस में। तो ये माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, देखिए आप माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो बस आपको यही याद रखना होगा। हाँ, एक चीज और पूछता है, जैसे x, y दिया है, x, y, तो x, y में x जो होता है इसको हम लोग x अक्ष या इसको भुज कहा जाता है, भुज। ये आपको बात याद रखना है कि x जो होता है यानी ये वाला जो स्थान होता है, इसमें x अक्ष, इसको x अक्ष भी बोलते हैं या इसको भुज बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष, y अक्ष या इसको कोटि के नाम से जानते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 - 2 दिया है, तो ये तो पूछा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये चिन्ह देकर आपको बता देना है कि ये प्लस है और ये माइनस। तो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में। तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन यदि इसमें से पूछ ले कि इसकी कोटि और भुज बताइए, तो अगर भुज पूछता है तो x वाला स्थान पे जो होता है उसी को बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 2। अब -2 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। अगर यहां से पूछता है तो ये -2 क्या होगा आपका, कोटि हो जाएगा। कोटि के स्थान पे है, सॉरी भुज के स्थान पे है, और ये क्या हो जाएगा, कोटि के स्थान पे हो जाएगा। इसे 3,3 दिया और इसमें पूछा है कि भुज और कोटि बताइए, तो ये क्या होगा, किस अक्ष पे है, x अक्ष पे, तो इसलिए क्या होगा, भुज होगा, और ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ लेता है, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, हम लोग देखते हैं अब ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ का कुछ बेसिक, किस तरह से हम इस ग्राफ में कार्तीय तल में किस तरह से हम कुछ पॉइंट को मिलाते हैं, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो अभी हम आपको क्या बताइए, ये क्या है, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु होता है। अभी बताया कि दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के मतलब क्या होता है, 0। यहाँ पे x भी 0 मिलेगा और y भी 0 मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु इसको बोलते हैं। अब ये जो डायरेक्शन था ये पॉजिटिव डायरेक्शन था x का, तो इसलिए ऊपर यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये क्या होता है, प्लस होता है। अगर ऊपर की बात करें तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस। अभी बताएं, अप यानी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये समझने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। ये क्या होगा, नीचे आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखिए 0 है, तो 0 से गिनती आप शुरू करेंगे, 0 से 1 2 3 4, तो ये यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, आप चाहे तो 6 7 8 जहां मर्जी वहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अब 0 है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये -5। आप ये मत सोचिए कि हम केवल -5 तक ही क्या लिखा जाता है, नहीं, आप चाहे तो आप इसको और भी आगे तक लिख सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7 और भी नीचे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखना कि आपके जो स्केल में जो अंतराल दिया, जो डिस्टेंस दिया है, उसी को लेकर आप इसको, ये जो इसके बीच की दूरी जो है बिल्कुल समान होना चाहिए। यानी कि जो भी आप इसके अंतराल जो ले रहे हैं ये बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद से एक बात याद रखना, जब x का मान प्लस में आएगा तो आपको इधर जाना है पॉजिटिव साइड में, और माइनस में आएगा तो आपको इधर जाना है। x का मान कभी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो प्लस में होगा तो इस डायरेक्शन में, और माइनस में होगा तो इधर। ठीक उसी प्रकार y भी प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो प्लस में आएगा तो ऊपर और माइनस आएगा तो नीचे। आप देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख दिए हैं पहले ही। x का ये जितने भी आगे है ये सब के सब क्या है, x का वैल्यू है। और y देखिए यहाँ पे y, ये सब क्या है, किसका मान है, ये सब y का मान है। तो आप जैसे हम इस पॉइंट को पहले मिला देते हैं, तो x का मान -3 है। तो आप बताइए कि जब x का मान माइनस में रहता है तो इधर जाएंगे या फिर इधर आएंगे। तो हम अभी आपको बताएं कि जब x का मान प्लस में होगा तो आपको मूल बिंदु से RHS साइड में जाना है, इस साइड में जाना है, और माइनस होगा तो इधर आना है। तो यहाँ पे -3 दिया है, x का मान कितना है, -3। तो इधर आएंगे आप, तो एक इधर आएंगे तो यही होगा, ये होगा। अब y का वैल्यू कितना है, प्लस में 2 है। तो प्लस में है तो ऊपर, और माइनस में होगा तो नीचे आना है। बहुत आसान है ये। तो ये है 2 यहाँ पे। अब उसके बाद से इसको आप इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इस तरह से क्या मिल गया, -3 और 2 हो गया। ये पॉइंट हमको मिला दिए। ठीक, यहां पे आएंगे तो ये क्या है, -3। तो फिर -3, x का मान क्या है, -3। तो ये माइनस में ही आएंगे, यहीं पे होगा। y का मान किस में है, माइनस में। तो माइनस है तो नीचे के ऊपर, y का मान माइनस है तो नीचे आना है। तो ये रहा आपका माइनस, ऐसे खींचेंगे और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। तो ये जो मिलेगा आपको -3 और -1 हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसको मिलाना चाहते हैं आप, x का मान क्या है, फिर -3। तो यही है -3, x का मान माइनस में, इसलिए हम इधर आएंगे, ये माइनस में है। और y का मान किस में है, प्लस में। तो प्लस में है तो ऊपर के नीचे ऊपर जाएंगे आप। इसी को थोड़ा सा आप इसको और आगे बढ़ाकर बिल्कुल सीधे, सॉरी आप इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे ऐसे, है ना, ऐसे मिला देंगे। ये टेढ़ा हो गया है। आप स्केल के द्वारा आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये +5 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। अब इसको यदि मिलाते हैं तो ये 2.5 है। तो 2.5 है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए कि 2.5 किसका वैल्यू है, x का। प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है। तो प्लस में किधर जाना है, इधर जाना है। और 2.5 है, 2.5 मतलब क्या होता है, 2.5 होता है ना, 2.5 मतलब 2.5 के मतलब क्या होगा कि 2 से ज्यादा और 3 से कम। तो 2.5 है तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, यानी कि बिल्कुल बीच में आएगा। और ये है -1, तो -1 किधर आएगा, नीचे। आप इसको रब कर देंगे, है ना, -1 यहां से और ये यहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये 2.5 और ये होगा -1। ठीक, अभी ये लाइन सीधा नहीं होगा, है ना, हम ऐसे ये पॉइंट दिए हुए हैं। जब ग्राफ बनाएंगे, रैखिक समीकरण होगा, तब ये बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा होता है, लाइन होता है। अब यहां पे इसको करेंगे तो ये 0। एक बात आपको याद रखना है कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो 0 इसी पर होगा ना, x का मान 0 इसी पर होगा। और y का मान कितना है, +3 है। तो कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये प्लस यहां पे आ गया, यहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि x जो होगा, x का वैल्यू तो यही है, 1 रहता तब इधर आता, -1 होता तो इधर आता, और प्लस में होता तो उधर जाता। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, 0 है, तो इसलिए ये इसी पर जाएगा, ऐसे इसी पर जाएगा। और y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0,3 हो गया। ठीक, ये 4.5 है। तो 4.5 यानी कि 4 प्लस में है, x का मान है, ये x का मान चल रहा है ना ये, तो ये होगा 4.5 मीन्स 4.5 मतलब क्या, 4 से ज्यादा और 5 से कम। तो 4 और 5 के बीच में यही आएगा, यहाँ पे प्लस में है। और ये 1.5 माने कि 1 से ज्यादा
और 2 से कम, वो भी किस में है, माइनस में है। तो y का मान माइनस है तो नीचे आएगा, तो 1.5, तो ये रहा -1 और ये रहा -2, इसी के बीच में आएगा कुछ यहाँ पे। और उसके बाद से इसको लाइन ड्रॉ करके ऐसे बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5 - 1.5 हो गया। ठीक, उसी तरह से ये -3 है, फिर x का मान -3, तो x का मान -3 यही रहा, और 2.5 माइनस में, तो 2.5 इसी के बीच में आएगा यहाँ पे, ये यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और -2.5। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे 2 और 2 का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 2,2 हो गया। तो इस तरह से हमने ग्राफ को यहाँ इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस ग्राफ में बस हम किस तरह से इस पॉइंट को इसमें मिलाते हैं, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने क्लियर किया, यानी कि बताया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसको आप वीडियो को पीछे करके पुनः इसको दोबारा देखें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो हम आपके कमेंट को, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ, जो कि 2023 के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसमें जो भी हमने बताया इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।